हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम सर पर। आज हम आपको सी टेट का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लाए हैं। उस टॉपिक में आपको आज मिलेगा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम बहुत ही आपने हो सकता है कि छोटे क्लासों में पढ़ा हो, पर यहाँ पर थोड़ा आपको एडवांस लेवल मिलेगा। कैसा मिलेगा? आपको यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल मिलेगा और शॉर्ट ट्रिक विद कॉन्सेप्ट मिलेगी, जिससे आप एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और आपको आज 3 तरह का एलसीएम सिखाया जाएगा, सिंपल, भिन्न वाला और पावर वाला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। तो एलसीएम और एचसीएफ किसकी बात करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम की। तो हम इनकी सिर्फ फुल फॉर्म समझना चाहें तो फुल फॉर्म क्या हो जाएंगी? एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है वह होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी बताएंगे दोनों का मतलब क्या है। पहले एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं प्यारा सा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि वास्तव में क्या है। जैसे हमें दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, दो संख्याओं का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो अगर 2 और 4 का एलसीएम निकालें, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग हम कहां से करते? चीखते का है, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम उसको 2 से काटेंगे। अब जरूरी नहीं कि 2 से दोनों कट जाए, एक कटना चाहिए, कम से कम तो एक कटना चाहिए। अगर दोनों 2 से दोनों में से कोई एक नहीं कटता है तो फिर हम 3 से काटेंगे। 3 से भी नहीं कटेगा तो हम 5 पे आएंगे, 5 से नहीं कटेगा तो हम 7 पे आएंगे। तो देखिए, इसको अगर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम, सॉरी यहाँ पर एक ऐसे उतार लेंगे, 2 एकम 2। हमारा मोटिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि नीचे एक एक लाना। और जैसे ही नीचे एक एक आ जाएगा हम इन दोनों की गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। और 4 हमारा एलसीएम। 4 हमारा क्या हो गया? 4 हमारा एलसीएम हो गया। अब हम बात करते हैं 3, 18 का एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले आपको किससे काटना है? सबसे पहले आपको 2 से काटना। दोनों में से एक अंक कटना चाहिए। तो अगर 2 से काटेंगे, 3 से 3 तो कटेगा नहीं, जो कटेगा नहीं उसको ऐसे ही उतार लेंगे। 18 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, 2 ने 18। अब 2 से ना 3 कटेगा ना 9 कटेगा, ना 3 कटेगा ना 9 कटेगा, तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, एक ऐसे लिखेंगे, 3 एकम 3। तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। 18 हमारा क्या हो गया? 18 हमारा एलसीएम हो गया। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। आप इनके आंसर हमें कमेंट में जरूर से बताएं। चलिए हल करते हैं। पहला क्या है? 5 और 25। हमें क्या निकालना? तीनों के एलसीएम निकालने। क्या निकालने? तीनों के एलसीएम निकालने। तो 5 से काटेंगे, ये देखिए 2 से तो कटना नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं। क्या 2 से 5 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 25 नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा तो कटेगा 5 से। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये भी कटेगा 5 से। 1 और 5 एकम 5। तो हमारा जो मोटिव था, जो हमारा पर्पस था, एक एक आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों गुणा करेंगे। तो 5 गुणे 5, तो पचम कितना हो जाएगा? पचम 25 हो जाएगा। यही हमारा एलसीएम हो गया। अब हम देखिए 6, 10 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 10 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा पहले। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छंग 18, सॉरी 2 नेम 18, कितना हो जाएगा? 2 नेम 18 हो गया। फिर हम कितने से काटेंगे? फिर 2 से तो कटना नहीं, ना 3 2 से कटेगा, ना 5 2 से कटेगा, ना 9 2 से कटेगा। तो हम इसको काटेंगे 3 से।
3 एकम 3, 5 ऐसे ही उतारेंगे, 3 3 9। अब भी एक तो अंक हमारा 3 से कम कट जाएगा, तो 3 से काटो, एक ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, 3 एकम 3। अब 5, तो 5 एक ऐसे लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 एक और एक ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा पर्पस क्या था, हमारा मोटिव क्या था, नीचे एक 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 लाना। तो एक जैसे हम लेके आए, अब जो तीनों का क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, दो दो तियां 6, 6 तियां 18, 18 पंजे 90। कितना होगा हमारा जो 90 है वह एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आया, 90 एलसीएम आया। अब बात करते हैं 9 18 27 की। 9 18 और 27 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 9 ऐसे लिखेंगे, जो कटता नहीं उसको ऐसे लिख देते हैं। फिर 2 ने 18, 27 को ऐसे लिखेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 2 से तो कटना नहीं ना, 9 2 से कटेगा ना ये ना ये, तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 ने 27। फिर कितने से कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा, 3 एक को ऐसे उतारेंगे, इसको ऐसे, 3 एकम 3, एक एक हमारा आ गया। तो हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो 54 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 इसका एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने आपको शुरू में परिभाषा दी थी, क्या दी थी कि इसकी फुल फॉर्म बताई थी, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मल्टीपल माने गुणा करना। तो हम इसमें से कुछ ऐसा निकाल के लाए, कुछ ऐसी संख्या निकाल, परिभाषा समझिएगा एलसीएम की क्या होती, कि इसमें से जो भी दे रखा होता, जो भी अंक हमारे दे रखे होते, जो भी संख्या दे रखी होती है, उसमें से कुछ ऐसी संख्या निकाल के लाए, कुछ ऐसी सबसे छोटी संख्या निकाल के लाए, कुछ ऐसी सबसे छोटी संख्या निकाल के लाए, जो वह संख्या जो निकली है, जो संख्या निकली है वह तीनों अंकों से कट जाए, तीनों अंकों से क्या हो जाए, कट जाए। जो दिए हुए हमारे अंक होते हैं वह तीनों अंकों से कट जाए। आसान शब्दों में कहें कि हम कुछ इसमें से एलसीएम निकाल के कुछ ऐसी संख्या लेके आए जो हमारे जिससे हमने निकाला है वो तीनों से कट जाए। संख्या कैसी होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए। देखिए 54 है, क्या 54 27 से कटेगा, हाँ जी 54 27 से कट जाएगा। 27 दूनी 54 कितना होता है, 27 दूनी 54 होता है, कट गया। क्या 54 18 से कटेगा, हाँ जी कट जाएगा। 18 कम 18, 18 तिया 54। क्या 54 9 से कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा, 9 छंग 54। तो 54 जो था 54 था, वो तीनों संख्या ने आसानी से काट दिया। क्या इससे कोई छोटी संख्या है, 54 से कोई छोटी संख्या है जो 9 से भी कट जाए, 18 से कट जाए, 27 से कट जाए, क्या कोई ये संख्या है? आप कहेंगे नहीं भैया, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 54 से छोटी जो 9 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 27 से कट जाए। तो यही तो इसका फुल फॉर्म थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटी हम संख्या निकालेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम हमने कैसे लिया, सबसे छोटी संख्या निकाली। अब वह संख्या कितनी छोटी होनी चाहिए, कि इतनी छोटी होनी चाहिए कि तीनों से कट जाए। कैसी होनी चाहिए, वह संख्या ऐसी हो जो तीनों से कट जाए। तो हमारे पास सबसे छोटा क्या था, 54 था, 54 था, तीनों से कट गया। सेम इसी प्रकार हमने इसमें किया था, हमारा 90 निकल के आया था। कितना निकल के आया था, 90 निकल। तो 90 वह सबसे छोटी संख्या है जो हमने इन तीनों से निकाली और तीनों से कट जाए। देखिए 90 है, 90 6 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 6 से। तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 15 पूरा पूरा कट गया। 90 है, 10 से काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, 9 आ गया। 90 है, कितने से काटेंगे, 18 से काटेंगे, 18 कम 18, 18 पंजे 90। अब 90 से छोटी कोई संख्या नहीं है, 90 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो तीनों अंकों से कट जाए। क्लियर हुआ, एलसीएम वास्तव में है क्या, एलसीएम वास्तव में है क्या। इसी प्रकार इसमें देखिए 25, 25 क्या है, 5 5, वो तो जाहिर सी बात है। देखिए 25 जो है हमारा 5 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। इसी तरह इसमें भी। तो आई होप आपको एलसीएम बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, उसके बाद हम भिन्न वाले एलसीएम एचसीएफ पे चलेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं
HCF की, हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे HCF की। तो HCF क्या है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। हमने कहा है 2 और 4 का HCF निकालिए, 2 और 4 का HCF निकालिए। तो एलसीएम हम क्या कर रहे थे, एलसीएम में पहले 2 से काट रहे थे, मतलब दोनों में से एक अंक 2 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा 3 पे बढ़ेंगे, दोनों कट जाएंगे ज़्यादा अच्छी बात है। फिर 3 से नहीं कटेगा 5 पे बढ़ेंगे। पर इसमें क्या है, कोई आप ऐसे अंक से काटिए, ऐसी संख्या से काटिए कि वह दोनों अंक कट जाए, जो यहाँ पर दे रखा होता है दोनों अंक या दोनों संख्या कट जाए। हमने क्या कहा कि आप किसी ऐसे अंक से या ऐसी संख्या से काटिए जो दिए हुए दोनों अंक या संख्या से कट जाए। कैसे, देखिए हमने कहा 2, तो 2 है हमारा, 2 एकम 2, 2 भी कट गया, 2 दूनी 4। अब बताइए क्या यहाँ पर कोई ऐसा अंक है जो इन दोनों को काट सके? कोई ऐसा आपने कोई ऐसा पहाड़ा देखा है जो एक, जिसका हम पहाड़ा पढ़े, एक भी आए उसमें 2 भी आए? हम ये जी भैया हमने देखा है एक का पहाड़ा। कितना, कितने का देखा, एक का, तो एक से अभी यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। क्या इसके अलावा कोई आपने और पढ़ा देखा है? नहीं भैया नहीं देखा है। तो अगर किसी अंक से नहीं करता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF। मतलब हम किस उससे काटें जो दोनों कट जाएं, किसी ऐसे पहाड़े से काटें, किसी ऐसे अंक से काटें, किसी ऐसी संख्या से काटें जो दिए हुए अंक हमारे दो दे रखे हो दोनों कट जाएं, 3 दे रखे हो तीनों कट जाएं। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3 9 18, इसका एलसीएम निकालना है, सॉरी इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 2 से तो कटना नहीं, 2 से 18 कट जाएगा, 2 से 18 कट जाएगा। क्या 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम इसको 2 से नहीं काट सकते। हमने क्या कहा, तीनों कटने चाहिए। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 18 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 छक 18। अब आप बताइए क्या कोई ऐसा पहाड़ा जो 1 को काटे, 3 को काटे, 6 को काटे? कोई भी पहाड़ा नहीं है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमारा है वह HCF हो जाएगा। 3 हमारा है वह क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4 12 16। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालना, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8। अब कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो उस पहाड़े में 1 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया, कोई भी अंक संख्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, और 4 हमारा क्या आ गया, 4 हमारा HCF आ गया। 4 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। अगर इसका हम एलसीएम निकालना चाहें देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठो 16। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8। फिर कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 2 3 ऐसे लिखे जाएंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 1 3, 2 एकम 2। फिर 3 से कटेगा, 1 1 और 1। समझ आ गया, क्लियर हुआ? आप देखिए इसकी गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 तियां 24। सॉरी एक बार 2 और है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियां 48। तो एलसीएम कितना निकल के आया, जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो है 48। एचसीएफ कितना निकल के आया, 4 आया। तो हमने आपको क्या बताया, हमने कहा एचसीएफ में आप क्या करेंगे कि उस संख्या से काटेंगे जो तीनों को काट सके, तीनों को काट सके, 2 अंक दे रखे होंगे दोनों को काट सके। एलसीएम में क्या होता है, इसको हम कुछ नहीं करते, अगर 2 से कट रहा है, एक तीनों में से 2 एक कट रहा है तो काट देंगे, 2 से नहीं कटेगा 3 से काट देंगे, मतलब एक कम से कम एक कटना चाहिए। आई होप आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। एक हमने दिया आपको एक सवाल, 3 13 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 13 ऐसे लिखेंगे, क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ पर। फिर आप क्या करेंगे, 13 से कट जाएगा, 13 और तो किसी से कटना नहीं, 13 एकम 13, एक एक आ गया, तो 3 गुणे 13 हो गया, तो 13 तियां 39, 39 हमारे पास क्या आ गया, 39 आ गया एलसीएम, क्या आ गया, 39 एलसीएम आ गया।
अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एचसीएफ की। हमें एचसीएफ निकालना है। तो 3,13 तो 3,13, क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता हो 13 भी आता हो? आप कहेंगे नहीं भैया, ना कोई ऐसा पहाड़ा नहीं इसमें 3 आता 13 आता। तो जब किसी से ना कटे, जब किसी से ना कटे तो उसका एचसीएफ होता है, उसका एचसीएफ होता है 1। कितना होता है? उसका एचसीएफ होता है 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देते हैं। हमने कहा 5 12, क्या है इसका एचसीएफ निकालें। किसकी बात करेंगे? एचसीएफ की बात करेंगे। क्या कोई ऐसा अंक है जिसमें 5 भी आता 12 आता? नहीं आता। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आप एचसीएफ लिख दें, कितना लिख दें? 1। कितना लिख दें? 1 लिख दें। क्लियर हुआ? हमने कहा 7 और 20 का एचसीएफ निकालिए। कितने का? 7 और 20 का एचसीएफ निकालिए। तो कोई ऐसा पहाड़ा नहीं जिसमें 7 भी आता हो और 20 भी आता हो। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर एचसीएफ जो है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं भिन्न वाला एलसीएम और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात करेंगे। अब अगर भिन्न कैसा होता है? भिन्न दे रखा होता है a/b। भिन्न का मतलब क्या है? जो अपॉन में दे रखा हो, जो बटे के रूप में दे रखा हो। c/d ये हमारा भिन्न दे रखा है। ऊपर वाले क्या होते हैं? ऊपर वाले होते हैं हमारे पास अंश। क्या होते हैं? ऊपर वाले जो होते हैं अंश। नीचे वाले क्या होते हैं? हर होते हैं। याद कैसे करना है? जो किसान का हर होता है वो कहाँ चलता है? जमीन में चलता है, आसमान में चलता है। उसको बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। गांव में बहुत से लोग हर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? हर बोलते हैं। तो जो हमारा हर कहाँ होता है? जमीन पे हमेशा चलता है, नीचे चलता है। तो हर कहाँ होगा? हर हमेशा नीचे होगा, अंश हमेशा ऊपर होगा। क्लियर हुआ? इसी प्रकार इधर भी हमारा एक क्या है? ये हमारे पास अंश है। क्या है? अंश है। और नीचे क्या है? हर है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर मुझे भिन्न वालों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम लिखेंगे हर का। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे हर का। और एचसीएफ एचसीएफ सॉरी एलसीएम निकालेंगे अंश का। किसका निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे अंश का और एचसीएफ निकालेंगे हर का। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया किसका? एलसीएम निकालने का। एलसीएम अगर निकालना है और भिन्न में दे रखे हैं तो एलसीएम निकालेंगे अंश का और एचसीएफ निकालेंगे हर का। हमारा आंसर आ जाएगा। यदि मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालेंगे अंश का, एचसीएफ निकालेंगे अंश का और एलसीएम निकालेंगे हर का। क्लियर हुआ? कोई डाउट? इतने में अगर कोई डाउट हो तो हमें बताएं। कैसे याद करना है? याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ। क्लियर? एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे एचसीएफ। एलसीएम हो जाएगा ऊपर, मतलब अंश का क्या हो जाएगा? एलसीएम, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर? एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। 2/5 4/15। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यदि मुझे एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? फॉर्मूले में देखिए, एलसीएम ऊपर वाले का, अंश वाले का एलसीएम, तो एलसीएम किसका होगा? अंश का एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ किसका हो जाएगा? हर का एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में एक बार आप जरूर से बताएं। अब ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम अंश हमारे पास कितना है? 2,4। कितना है? 2,4 बटे एचसीएफ कितना है? एचसीएफ मतलब हर कितना है? 5,15। 5,15। तो हम 2,4 का एलसीएम निकालेंगे और हमने बताया एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर
एक, दो एकम दो, एक एक आ गया हमारा पर्पस, तो 2 गुणे 2 4 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 4 आ गया। नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, तो अगर 5 और 15 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, मतलब वह उससे गुणा करते हैं, दोनों काट दे। 3 से तो कटना नहीं, 15 कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा तो 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब ये तो कोई ऐसा पहाड़ा है नहीं जो जिसमें एक भी आता हो, 3 भी आता हो। आप कहें एक है तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5 एकम 5 ही रहेगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 5/4 आ गया। कितना आ गया, 5/4 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 3/5 9/27, 3/5 9/27 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये भिन्न में दे रखा है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम किसका निकालेंगे, ऊपर अंश का, ऊपर वाले क्या होता है, अंश होता है। और एचसीएफ किसका निकालेंगे, नीचे वाले का हर का। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, एलसीएम निकालने के लिए। तो हम यही करेंगे इसमें। एलसीएम अंश कितना दे रखा है, 3,5। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ का मान यहाँ पर 9,27। तो उसको अगर निकालेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 3 एकम 3, 5 ऐसे उतारेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, क्लियर। तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 मतलब 15। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। एचसीएफ निकालेंगे 9,27 का, और अगर 9,27 का एचसीएफ निकालते हैं तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 नेम 27, फिर 3 से कट जाएगा दोनों, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये कोई भी ऐसा पढ़ा है जो एक में भी और तीन को भी काट सके। तो 3 तिया 9, तो 9 हमारा क्या आ गया, 15/9 हमारा एलसीएम। इसको आप चाहे काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो जो आंसर आएगा वो 5/3 आएगा। एलसीएम कितना आ गया, 5/3 आ गया। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए, इसका एचसीएफ निकलवाएंगे और इसका भी एचसीएफ निकलवाएंगे। चलिए, इसका जो हमारा एलसीएम था कितना आया था, 5/3 आया था। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ अंश कितना है, 3,5 बटे एलसीएम कितना है, 9,27 हमने रख दिया। अब देखिए, 3,5 का अगर एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें, तो इसमें से ना 3 ऐसा कोई पढ़ा नहीं है जिसमें 3 भी आए और 5 भी आए। तो एक सिर्फ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमने कहा था, तो क्या मिल जाएगा हमें, सिर्फ 1 मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा पढ़ा आपको नहीं मिल रहा है तो 1 अपने आप उसका एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। एलसीएम 9,27 का निकाल लें, 9 और 27 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 1 1 1 1 आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो हमारा कितना आ गया, 27 आ गया एचसीएफ। क्या आ गया, 27 हमारा एचसीएफ आ गया, 1/27 इसका एचसीएफ आ गया। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया है 1/27। कितना आया, 1/27, और एलसीएम कितना आया, 5/3। अब हम इसके एचसीएफ की बात करते हैं। इसका एलसीएम तो हमने निकलवा दिया था, फॉर्मूला हमारे पास सेम ही लगेगा, फॉर्मूला हमारे पास यही लगेगा। तो एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा 2,4 का, और नीचे वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम, मतलब हर का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो देखिए, 2, अगर 4 का क्या निकालें, एलसीएम निकालें, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब तो कोई कॉमन ऐसा मिलेगा नहीं, ऐसा कोई पहाड़ा मिलेगा इसको दोनों काट सके। तो 2 हमारे पास क्या आएगा, 2 हमारे पास जो है वो आ जाएगा एचसीएफ बटे। अब एलसीएम कितना होगा, एलसीएम का मान कितना निकल के आएगा, 5,15, 5,15। तो सबसे पहले 3 से कटेगा, 5 ऐसे रहेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आया, 15। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया उसका जो मान है वो निकल के आया 2/15। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कल हमारे 2 टॉपिक कुछ आपके फॉर्मूले चलेंगे और पावर वाला जो टॉपिक है वो उसका दी एंड हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर से जो आए हुए हैं 2019 में, हम आपको बहुत बढ़िया से कुछ क्वेश्चन उस इन फॉर्मूले से करेक्ट करवाएंगे और विद कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ आपको हमारे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स और आपको फॉर्मूले मिलते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको शाम के 7 बजे से 9 बजे के बीच में हमारी जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।